उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था रामनाथ। गांव के लोग उसे प्यार से बाबा कहकर बुलाते थे। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी, कुछ बर्तन और उसका एकमात्र साथी उसका वफादार कुत्ता कालू। रामनाथ के पास जीवन में एक ही सबसे बड़ा सहारा था, भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह उठकर सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी किनारे जाता, स्नान करता और फिर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करता। उसके पास न तो चांदी के बर्तन थे, न दूध दही की अधिकता, बस एक लोटा पानी, कुछ बेलपत्र और सच्चा मन। कालू हर समय उसके साथ रहता था। जब रामनाथ नदी जाता, कालू पीछे पीछे चलता। जब वह पूजा करता, कालू थोड़ी दूरी पर बैठकर शांत भाव से उसे देखता, जैसे वह भी पूजा में शामिल हो। रामनाथ का सपना, एक दिन गांव में कुछ तीर्थ यात्री आए। वे लोग काशी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करके लौट रहे थे। वे अपने अनुभव सुना रहे थे। कितनी ऊंची पहाड़ियाँ, कितनी ठंडी हवाएं और कितनी दिव्यता उन स्थानों पर महसूस होती है। रामनाथ उन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक इच्छा जागी, काश मैं भी एक बार भगवान शिव के पवित्र धामों के दर्शन कर पाता। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भोलेनाथ, क्या मैं इतना भाग्यशाली नहीं कि आपके असली धाम के दर्शन कर सकूं? कालू उसके पास आकर लेट गया, जैसे वह उसकी बेचैनी समझ रहा हो। अगली सुबह रामनाथ ने तय कर लिया, वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा। गांव वालों ने उसे रोका। बाबा, तुम बड़े हो, रास्ता बहुत कठिन है, तुम कैसे जाओगे? रामनाथ मुस्कुराया, अगर शिव जी चाहेंगे तो वे मुझे रास्ता भी दिखाएंगे और सहारा भी देंगे। उसने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, जिसमें कुछ सूखी रोटी के टुकड़े और एक लोटा था। कालू भी उसके साथ चल पड़ा। कठिन रास्ता, यात्रा आसान नहीं थी। धूप तेज थी, रास्ते पथरीले थे और शरीर कमजोर, लेकिन रामनाथ का विश्वास मजबूत था। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। तब वह अपनी रोटी का टुकड़ा कालू के साथ बांट लेता। कई बार कालू खुद भूखा रह जाता, लेकिन रामनाथ को पहले खिलाता। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक घायल आदमी पड़ा था। उसके शरीर पर घाव थे और वह प्यासा था, तड़प रहा था। रामनाथ रुका। उसने अपनी बची हुई पानी की थोड़ी सी मात्रा उस आदमी को पिलाई। कालू पास बैठा रहा था। वह आदमी धीरे धीरे ठीक हुआ और बोला, बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। रामनाथ ने कहा, यह सब शिव जी की कृपा है। त्याग और सेवा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, रामनाथ को कई लोग मिले। कोई भूखा था, कोई बीमार, कोई अकेला। हर बार वह रुकता, मदद करता, अपना खाना बांटता और फिर आगे बढ़ता। कालू कभी कभी थक जाता, लेकिन वह भी किसी को अकेला देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता, जैसे सांत्वना के दे रहा हो। धीरे धीरे रामनाथ की पोटली खाली हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना खाना, ना पैसे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी।
आखिरी पड़ाव कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुँचे। कहा जाता था कि उस पहाड़ के पार ही भगवान शिव का पवित्र धाम है। लेकिन कब रामनाथ बहुत थक चुका था। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था। उसी समय उसने देखा एक बूढ़ी औरत रास्ते में गिरी हुई है। वह बहुत कमज़ोर थी और चल नहीं पा रही थी। रामनाथ के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस औरत को उठाया, अपने कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे उसे रास्ते के किनारे एक सुरक्षित जगह पर बिठा दिया। कालू पास ही बैठा रहा, जैसे पहरा दे रहा हो। रामनाथ ने कहा, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, पहले तुम ठीक हो जाओ। उसी रात कुछ अदृश्य हुआ। रामनाथ और कालू वहीं बैठे थे। अचानक वहाँ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में एक स्वर गूंजा, रामनाथ, रामनाथ। रामनाथ ने आंखें खोली और देखा, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में नाग। रामनाथ की आंखों में आंसू आने लगे। बोले, नाथ, मैं आपके धाम तक नहीं पहुंच पाया। भगवान शिव मुस्कुराए। रामनाथ, तुमने जो किया वही असली तीर्थ है। रामनाथ चकित रह गया। मैं समझा नहीं प्रभु। भगवान शिव बोले, तीर्थ सिर्फ जगहों का नाम नहीं है। असली तीर्थ वह है जहाँ मन पवित्र हो, जहाँ सेवा हो, जहाँ दया हो, जहाँ त्याग हो। तुमने रास्ते में हर ज़रूरतमंद की मदद की, अपना सब कुछ बांट दिया। तुमने हर इंसान में मुझे देखा, यही सच्ची भक्ति है। कालू भी उसके पास बैठ गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और यह तुम्हारा साथी, यह भी तुम्हारे साथ हर कदम पर रहा। इसकी वफादारी भी एक पूजा है। सच्चाई का एहसास रामनाथ की आंखों में अब संतोष था। उसे समझ आ गया था कि तीर्थ केवल दूर पहाड़ों या मंदिरों में नहीं होता, वह हर उस जगह पर होता है जहाँ इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है। भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हारे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे पा लिया है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश गायब हो गया। अगली सुबह रामनाथ ने खुद को हल्का और शांत महसूस किया। उसकी थकान जैसे मिट गई थी। गांव में वापस लौट आया। अब वह पहले से जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गांव वाले पूछते, बाबा, क्या तुमने तीर्थ के दर्शन किए? रामनाथ मुस्कुराता और कहता, हाँ, मैंने असली तीर्थ देख लिया। कहानी। रामनाथ ने गांव के लोगों को समझाया, तीर्थ केवल मंदिरों में नहीं होता। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी बीमार की सेवा करते हो, वही असली तीर्थ है। कालू हमेशा की तरह उसके पास बैठा रहता था, उसकी बातों का मूक साक्षी। अंत समय बीतता गया। एक दिन रामनाथ ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। गांव वालों ने कहा, बाबा, आपको भगवान शिव अपने धाम ले गए। और कालू वहाँ उसी जगह बैठा रहा जहाँ रामनाथ उसे छोड़ गया था।
जैसे वह अब भी अपने मालिक की प्रतीक्षा कर रहा हो। इस कहानी का सार सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा, दया और त्याग में होती है। असली तीर्थ कोई जगह नहीं, बल्कि एक भावना है, मानव की सेवा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।